हम लोग गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग भारत के सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत कहाँ स्थित है और भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की स्थिति या भारत से लगने वाले सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के साथ कौन कौन से देश जो है सीमा बनाता है और कौन कौन से राज्य जो है भारत से सीमा बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आगे है देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो इससे जो पहला 6 देश है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम लोग बना है। और ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो पहले जो है रूस है, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद आ से अमेरिका और बा से ब्राज़ील, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो इसको याद कर सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। तो पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। और आगे है जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले 3 देख लेते हैं। चीन पहला स्थान पर है, दूसरा भारत, उसके बाद तीसरा अमेरिका। इसका देखते हैं उत्तर, ये उत्तर है और इधर दक्षिण पड़ता है। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। और इसकी जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। 7.5% है। यह जो दिया है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग जो भारत में निवास करता है। और भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा यहाँ देखिए, इधर से यहाँ तक, ये जो स्थलीय सीमा यहाँ तक है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो दूरी है कुल 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई जो यहाँ से ये पड़ता है इधर, तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। लेकिन आप जानते होंगे कि इधर जो अंडमान निकोबार पड़ता है और इधर लक्षद्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को अगर ऐड किया जाता है तो इसकी जो तटीय भाग की जलीय भाग की लंबाई जो हो जाता है वो 7516.6 किलोमीटर। क्या है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा जो है गुजरात के साथ लगाता है। तो गुजरात के देखिए जलीय सीमा इधर से यहाँ तक लगाता है। तो गुजरात के सबसे बड़ा जगह, सबसे बड़ी जलीय सीमा जो बोलेगा तो सबसे बड़ी जलीय सीमा वाली राज्य गुजरात है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो लगाता है वो बांग्लादेश के साथ, देखिए बांग्लादेश के साथ, ये हाँ बांग्लादेश के साथ इतनी दूरी जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है, तो 9 राज्य में हम कौन कौन है? गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद ये आपका इधर गोवा छोटा सा है, गोवा, उसके कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 स्टेट है जो भारत के 9 राज्य जो है भारत की जलीय सीमा लगाती है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार दमन द्वीप, यहाँ से दमन द्वीप है। और उसके बाद पुदुचेरी यहाँ पड़ता है, पुदुचेरी इधर यहाँ माहे है, पुदुचेरी, दमन द्वीप, लक्षद्वीप इधर है, लक्षद्वीप, ये निकोबार। तो निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन द्वीप और पुदुचेरी, ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा से सटे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से लगे हुए हैं।
जलीय सीमा से लगे हैं। और मुख्य भूमि में जो इसका जो फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत का स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि की जलीय भाग की अगर लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर तो 6100 किलोमीटर। अगर जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ दिया जाता है दोनों, तो उसके बाद जो दूरी हो जाता है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा की जो किसके साथ लगाती है, तो गुजरात के साथ लगाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाती है जो बांग्लादेश के साथ लगाता है। आगे भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा है, मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसको मानचित्र से याद करेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य जो है भारत की जलीय सीमा से लगाता है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, उसके बाद दमन द्वीप और पुदुचेरी। तो 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा से लगाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा, जो भारत की स्थिति देखते हैं। क्या है भारत की स्थिति देखते हैं। आगे हम सब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के समांतर है। यहाँ देखिए ये है जो भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये जो है अक्षांश रेखा, और ये जो होता है इधर से देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो इधर जो स्थित है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री नीचे जो उत्तर है ये हो जाता है आपका नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो जो भारत स्थित है, भारत देखिएगा एशिया में स्थित है, और एशिया में देखिए ये भारत, यहाँ भारत स्थित है। तो भारत हम लोग देखते हैं कि ये है आपका, तो भारत जो है क्या है नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी देशांतर, यानी उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। क्या है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। और ये देखते हो कर्क रेखा जो भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। इसी तरह से देखते हैं तो इसमें लिखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे में भूमध्य सागर के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में हम जान गए। उसके बाद अगर बोलेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 180 है, और देशांतर 360। कितना है देशांतर की संख्या 360 है। आगे है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जान गए। भूमध्य सागर के जो समांतर खींचे गए काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। आगे भारत की स्थिति, तो भारत कहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत का मुख्य भाग यहाँ तमिलनाडु, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और जो इधर देखते हैं पूर्व पश्चिम, तो जो 687 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। इसको हम याद कर सकते हैं 67 987 67 687 97 25। इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लेंगे 687 97 25। ऐसे याद कर सकते हैं 6 7 और 8 9, तो 68 हो जाएगा। और उसके बाद 97 और उसके बाद यहाँ हो गया 376 3 4 और 7 8, तो 37 8.4।
तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन नंबर की तरह याद कर लेंगे। तो भारत का मुख्य भाग जो है 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.5 डिग्री 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। तो भारत की स्थिति हम लोग जान गए। और भारत जो अभी चल रहा है ग्रीनविच मीन टाइम्स, इसका जो GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम्स के आधार पर मतलब समय का आकलन किया जाता है, जो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। उस तरह से हम लोग देखते हैं 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट या 1 घंटा के बराबर होता है। तो 1 घंटा बराबर कितना डिग्री होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भारत का मानक समय रेखा है, जो भारत का मानक समय रेखा, जो भारत में जो समय ज्ञात होता है, जिसके अनुसार जो भारत में समय देखा जाता है, तो भारत के में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय भारत में माना जाता है। तो भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरती है, और उसी से जो है पूरे भारत में समय को ज्ञात किया जाता है। तो भारत की मानक समय रेखा जो देखा जाए तो ग्रीनविच मीन टाइम्स जो इंग्लैंड में स्थित है, ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ जो स्थित है ग्रीनविच मीन टाइम्स, उससे 5.5 घंटा आगे भी। तो 5 मिनट 30 घंटा जो है आगे है भारत की समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम्स के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 82 डिग्री में जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पहले बताए थे, जानते हैं हम लोग कि भारत में जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात थोड़ा सा राजस्थान भी जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर, कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो भारत के 8 राज्यों से कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम लोग देखते हैं तो भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, अभी लद्दाख हो गया है क्योंकि कैसा किया। तो भारत के जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है, और भारत के दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु या बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है सरकरिक गुजरात में स्थित है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु आपका हो गया किबुथु बलांगू अरुणाचल प्रदेश, किबुथु बलांगू अरुणाचल प्रदेश। और इंदिरा पॉइंट जो है भारत के उत्तरी बिंदु लद्दाख, और भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले के देखते हैं, भारत के 7 सीमावर्ती देश है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और उसके बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। तो भारत को जो है 7 सीमावर्ती देश जो भारत के 7 सीमा बनाती है, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार है। तो भारत के 9 पड़ोसी देश है, जिसमें सीमावर्ती देश 7 हैं, और उसके बाद श्रीलंका, यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका, और यहाँ मालदीव। तो श्रीलंका मालदीव जो है 2 समुद्री पड़ोसी देश जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के जो है 9 पड़ोसी देश है, जिसमें सीमावर्ती देश 7 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और 2 पड़ोस जो समुद्री सीमा बनाती है श्रीलंका और मालदीव। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो बनाती है
वो बांग्लादेश से बनाती है 4096 किलोमीटर, और भारत के सबसे कम सीमा जो बनाती है अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर बनाती है, वो POK से बनाती है। क्या? POK से, पाक अधिकृत कश्मीर से, पाक अधिकृत कश्मीर के द्वारा जो सीमा बनाती है। तो भारत के सबसे लंबी सीमा जो बनाती है वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। आगे हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान के देखते हैं, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान से हम लोग देखते हैं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान के 7 राज्यों से सीमा बनाती है, जिसमें 2 है जो केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठो राज्य है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती है कौन? पाकिस्तान। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा बनाती है, जिसमें असम, क्या हो गया, आगे हम लोग इधर से देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर आ गया असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारत जो है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछता है बांग्लादेश के साथ कौन सा सीमा नहीं बनाती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये हो गया मणिपुर और नागालैंड। तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो बांग्लादेश के नई सीमा बनाने वाली जगह जो है नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये सब बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है। तो इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी पूछता है भूटान, तो भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश,